अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG40। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आत्मा हमेशा से स्वतंत्र है। जिसे हम बंधन मानते हैं वह सिर्फ हमारी भ्रांति है। वास्तविकता यह है कि आत्मा का जन्म या मृत्यु कभी नहीं होती। यह तो केवल शरीर है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य स्वयं को देह, मन और इंद्रियों के साथ जोड़ लेता है और यही अज्ञान उसे जकड़ लेता है। साधक जब यह पहचान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तभी मुक्ति की पहली झलक मिलती है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों या शास्त्रों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है और उस अनुभव के लिए भीतर की गहराइयों में उतरना आवश्यक है। जब जनक इस सत्य को स्वयं महसूस करते हैं तभी वह संसार की सीमाओं को पार कर अनंत स्वतंत्रता का साक्षात्कार करते हैं। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो भय और इच्छाएं स्वतः विलीन हो जाती है और केवल शुद्ध साक्षी भाव शेष रह जाता है। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि बंधन और मुक्ति का वास्तविक कारण मन ही है। मन की कल्पनाएं संसार की रचना करती है और जब ये विषयों की ओर दौड़ता है तो मनुष्य बंधन में फंस जाता है। यही मन कभी शत्रु बन जाता है और कभी मित्र भी। यदि इसे केवल देखने वाले दृष्टा की तरह देखा जाए तो ये सहायक सिद्ध होता है, लेकिन यदि इसके जाल में उलझ जाएं तो यही बंधन का कारण बन जाता है। साधक का मार्ग यही है कि वो मन को देखे पर उसमें उलझे नहीं और ये स्पष्ट जान ले कि उसका अस्तित्व मन नहीं है। इसी विवेक से स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जनक आत्मा को मन समझ लेना ही अज्ञान है और जब यह भ्रम टूटता है तो भीतर से गहरी शांति का प्रकाश फैलता है। आत्मा कभी बंधन में नहीं होती, केवल मन से तादात्म्य ही बंधन का आभास कराता है। इसीलिए आवश्यक है कि मन से परे अपनी चेतना को पहचाना जाए। जनक मन को पकड़ने या दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उससे ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। मन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। कभी सुख का अनुभव कराता है तो कभी दुख में डाल देता है, लेकिन तू जो इन सब का साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तू मन की लहरों से डगमगाता है तो अज्ञान में है, पर जैसे ही साक्षी बनता है तो विशाल आकाश की तरह स्थिर हो जाता है, जिसमें विचार केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो साधक इस साक्षी भाव में ठहरता है वही वास्तविक मुक्ति का स्वाद चखता है। यह कोई कठिन साधना नहीं बल्कि केवल एक सहज स्मरण है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। इसी देखने की अवस्था में समाधि प्रकट होती है। जनक, जब तू स्वयं को देखने लगता है तो बाहर से भीतर की यात्रा पूरी हो जाती है और यही समझ लेना कि विषयों में आसक्ति ही हर दुख की जड़ है। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि दुख का असली कारण विषयों में उलझा हुआ मन है, क्योंकि वासनाएं ही पीड़ा को जन्म देती है। जब इंसान बाहरी वस्तुओं और सुखों में तृप्ति ढूंढता है तो अपने वास्तविक स्वरूप से दूर भागता है, जबकि आत्मा की ओर जाने का रास्ता भीतर की ओर मुड़ने से ही खुलता है। विषय क्षणिक सुख अवश्य देते हैं, पर अंततः वे ही बंधन बनकर सामने आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मधु में छिपा विष धीरे धीरे जहर बन जाता है। साधक को विषयों का अनुभव तो करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि वैराग्य ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तू देखता है पर उसमें डूबता नहीं, तभी भीतर का द्वार खुलता है और जागरण होता है। ये जागरण ही स्थायी आनंद तक पहुंचने का मार्ग है। साक्षी भाव आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। और जनक, याद रख, तू ना शरीर है, ना मन है और ना ही विचार। तू केवल शुद्ध आत्मा है। जनक, तू वास्तव में केवल साक्षी है। इस सत्य को केवल शब्दों में दोहराना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना ही आत्मा की ओर पहला कदम है।
जब तू भीतर उस देखने वाले को पहचान लेता है तब द्वैत का पर्दा स्वतः हट जाता है। ये साक्षी ना जन्म लेता है न मरता है, यह तो केवल अस्तित्व है। सत्य, चित्त और आनंद का शुद्ध स्वरूप साक्षी बनने का उपाय ध्यान। जहाँ तू अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को बस देखता है पर उनमें हस्तक्षेप नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं देता। जब ये देखने की प्रक्रिया गहराती है तब तू धीरे धीरे उनसे अलग हो जाता है और अलग होते ही आत्मा में स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जनक, यह संसार वास्तविक नहीं है, ये तो केवल मन की रचना है, एक भ्रम है। जैसे स्वप्न में हम अनेक दृश्य देखते हैं पर जागने पर वे मिट जाते हैं, वैसे ही ये संसार भी अंततः कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न से जागते ही सारे दृश्य मिट जाते हैं, वैसे ही ये संसार भी मात्र एक माया है, जबकि आत्मा इस भ्रम से कभी प्रभावित नहीं होती। साधक जब मन के पार उड़ता है तभी उसे स्पष्ट होता है कि सब कुछ दृश्य है और देखने वाला कोई और है, यह शुद्ध साक्षी। इस पहचान के साथ भीतर सहज मौन प्रकट होता है। संसार को ना त्यागना है, न उसे भागना है और न ही उसमें चिपकना है, क्योंकि त्यागी त्याग में सुख ढूंढता है और भोगी भोग में। दोनों ही बंधन है। मार्ग यह है कि विषयों को जानकर उनसे ऊपर उठो और यही पार उठना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। उस अवस्था में ना कोई आग्रह शेष रहता है, ना विरोध, बस निर्मल शांति रह जाती है। जनक, सुख और दुख तो केवल मन की बदलती अवस्थाएं हैं, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जिसने आत्मा को पहचान लिया उसके लिए सुख और दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये दोनों केवल मन की प्रतिक्रियाएं हैं। आत्मा तो सदा तटस्थ और शांत साक्षी है जो केवल देखती है। जब तू दुख में डूब जाता है तो मन में है, लेकिन जैसे साक्षी बनता है सुख दुख तुझसे टकरा कर लौट जाते हैं।